हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है रशियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट व्लादिमीर नाबोकोव द्वारा 1955 में लिखी गई बुक लॉलिता की। 1910 पेरिस में एक इंग्लिश माता और एक स्विस पिता ने हम्बर्ट नाम के बच्चे को जन्म दिया। हम्बर्ट का बचपन खूबसूरत और शांतिपूर्ण फ्रेंच रिवेरिया में गुजर रहा था। 13 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते हम्बर्ट को अपनी 12 साल की दोस्त एनाबेल से प्यार हो गया। हम्बर्ट एनाबेल के साथ अपने प्यार के रिश्ते को कायम कर पाता उससे पहले ही एनाबेल की टाइफस नामक बीमारी से असमय मृत्यु हो गई। हम्बर्ट अपने कामकाज की जिंदगी में आगे तो बढ़ गया, पर हम्बर्ट के बचपन के अधूरे प्रेम ने उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाते हुए उसे पागलपन की तरह 9 से 14 साल की उम्र की छोटी बच्चियों के प्रति आकर्षित करना शुरू कर दिया। इन बच्चियों को हम्बर्ट निम्फेट्स कहता था। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद हम्बर्ट एक इंग्लिश का टीचर बन गया और मानसिक संस्थाओं से भी जुड़ने लगा। वक्त के साथ हम्बर्ट का विवाह उसके तरह ही बड़ी औरत से हो गया और विवाह में हो रही परेशानियों के बाद वो विवाह टूट भी गया। पर हम्बर्ट का निम्फेट्स के प्रति आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। वो बच्चियों में अपने पहले प्यार एनाबेल की छवि को ढूंढता रहता, पर उसे कभी उसके एनाबेल से करीब भी किसी की छवि नजर नहीं आती। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होने से पहले हम्बर्ट अमेरिका में बस गया और 1947 से वो न्यू इंग्लैंड के एक छोटे से शहर रैम्सडेल आ गया, जहाँ वो शांति से अपनी किताब लिखना चाहता था। हम्बर्ट जिस घर में रहना चाहता था वो घर आग की लपटों में बर्बाद हो चुका था, जिसके बाद हम्बर्ट एक विधवा चार्लोटो जो एक भाड़ेदार की तलाश में थी उसके घर को देखने चला गया। हालांकि हम्बर्ट चार्लोटो को मना करने गया था, पर चार्लोटो के घर पहुंचने पर हम्बर्ट की नजर चार्लोटो के बगीचे में धूप सेक रही चार्लोटो की 12 साल की बेटी डोलोरेस पे पड़ गई, जिसे हम्बर्ट ने लॉलिता का नाम दिया। यह पहली बार था किसी निम्फेट ने हम्बर्ट को उसके बचपन के अधूरे प्यार एनाबेल की छवि को महसूस कराया था, और लॉलिता के प्रति आकर्षित होकर हम्बर्ट ने तुरंत चार्लोटो के घर रहने का फैसला कर लिया। अब वो लोग साथ रहने लगे थे। हम्बर्ट लॉलिता से करीब आने और उसे छेड़छाड़ करने हर तरह की मुमकिन कोशिशें करता रहता था और अपने निम्फेट्स के जुनून को मैगजीन में ही ढूंढकर खुश हो जाया करता था। वैसे तो हम्बर्ट चार्लोटो से घिन करता था, पर चार्लोटो को हम्बर्ट से प्यार हो गया था और अब चार्लोटो ने हम्बर्ट से जवाब देते हुए यह कह दिया था, या तो हम्बर्ट चार्लोटो से विवाह करे वरना चार्लोटो का घर को छोड़कर चला जाए। ये सारा वाक्य तब हुआ जब लॉलिता अपने समर कैंप पर घूमने गई थी। पहले तो हम्बर्ट घबरा गया, पर चार्लोटो के इस प्रस्ताव को हम्बर्ट ने एक अवसर की तरह देखा। अब हम्बर्ट लॉलिता के सौतेला पिता बनकर लॉलिता के करीब रह सकता था और इसलिए उसने चार्लोटो से विवाह कर लिया। क्योंकि हम्बर्ट लॉलिता के साथ अकेला रहना चाहता था, वो चार्लोटो को मारकर उसके और लॉलिता के रास्ते से अलग करने के भी ख्याल देखता, पर हम्बर्ट ऐसा नहीं कर सकता था। एक दिन चार्लोटो के सामने हम्बर्ट की डायरी आ जाती है, जिसे पढ़कर चार्लोटो को हम्बर्ट का सच पता चल जाता है। चार्लोटो को यह पता चल जाता है कैसे हम्बर्ट चार्लोटो से घिन करता है और वो असल में चार्लोटो की बेटी डोलोरेस यानी लॉलिता से प्यार करता है, इसलिए वो चार्लोटो के साथ रहता है। यह सब पढ़ नाराज चार्लोटो हम्बर्ट से गुस्से से जवाब मांगने जाती है, पर हम्बर्ट चार्लोटो को यह सब हम्बर्ट की किताब की एक कहानी का हिस्सा बताकर फुसला देने की कोशिश करता है। पर चार्लोटो हम्बर्ट की बातों में नहीं आने वाली थी। वो खत के जरिए अपने दोस्तों को हम्बर्ट की सच्चाई बता देना चाहती है और चार्लोटो खत डाक थाने में डालने तेजी से घर के बाहर निकलती है। तभी एक गाड़ी से ठोकर खाकर चार्लोटो का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। हम्बर्ट तुरंत चार्लोटो के लिखे खत को नष्ट कर देता है और लॉलिता के समर कैंप उसे वापस ले जाने निकल पड़ता है। हम्बर्ट लॉलिता को यह बताता है चार्लोटो बीमार है और अस्पताल में है, इसलिए लॉलिता को उसके साथ चलना होगा। वहाँ से हम्बर्ट लॉलिता को अपने साथ एक बड़े और महंगे होटल में ले आता है, जहाँ हम्बर्ट लॉलिता को चार्लोटो के मौत के बारे में बताता है। और अब हम्बर्ट के पास मौका था लॉलिता का उस तरह से फायदा उठाने का जिस तरह से आज तक उसने निम्फेट्स के बारे में कल्पना की थी। इसलिए हम्बर्ट लॉलिता को विटामिन की गोलियां बताकर नशीली दवाइयां खिला देता है। पर यहाँ पर एक रहस्यमयी आदमी था जिसे लॉलिता के प्रति हम्बर्ट की सच्चे इरादे के बारे में पता चल गया था। हम्बर्ट जल्दी से उस आदमी से पीछा छुड़ाकर अपने कमरे में आता है, पर यह नशीली दवाइयां इतनी भी गहरी नहीं थी कि लॉलिता को पूरी तरह बेहोश कर देती। लॉलिता अभी अपने होश में ही थी। हम्बर्ट की रात बर्बाद हो चुकी थी। वो इस तरह से लॉलिता के करीब नहीं जा सकता था। दूसरे सुबह लॉलिता हम्बर्ट को बताती है पिछले समर कैंप में लॉलिता ने अपने से बड़े लड़के के साथ संबंध बनाया था। यह बात हम्बर्ट को खुशी और लॉलिता से करीब आने का मौका देती है। हम्बर्ट का जुनून अब सच में बदल चुका था। लॉलिता को घूमने का शौक था और हम्बर्ट को लॉलिता का जुनून और जिद आने वाले 1 साल तक हम्बर्ट और लॉलिता को अलग अलग शहर में घुमाने लगता है। महंगी महंगी होटल्स में हम्बर्ट लॉलिता के साथ रातें गुजारने लगा। हम्बर्ट को लगता
वो चीजों के जरिए लॉलिता को घूस देकर खुश कर रहा है। पर हर रात सो जाने के बाद हम्बर्ट लॉलिता के दर्द भरे आंसुओं को अनसुना और अनदेखा कर दिया करता था। इस दरिंदगी को लॉलिता ने अपना जीवन स्वीकार करते हुए कुछ हद तक लॉलिता ने हम्बर्ट को अपने इशारों पे नचाना और उससे पैसा निकलवाना शुरू कर दिया था। लॉलिता कहीं पैसे लेकर भाग न जाए, इसलिए हम्बर्ट लॉलिता को दिए पैसे भी चोरी कर लेता था और लॉलिता के ज्यादा नखरे दिखाने पर हम्बर्ट उसे अनाथ आश्रम में फेंक देने की धमकी देकर अपनी मनमानियां लॉलिता के साथ करता रहता। अब हम्बर्ट लॉलिता के साथ न्यू इंग्लैंड के छोटे से शहर बियर्डस्ले में बस जाता है, जहां वो समाज में लॉलिता का पिता की भूमिका निभाते हुए लॉलिता को एक लड़कियों के स्कूल में दाखिल कर देता है। हम्बर्ट को लॉलिता के प्रति जुनून अब इस कदर बढ़ चुका था कि वो अब ख्यालों में भी लॉलिता से दूर होने की कल्पना नहीं कर पाता था। पर लॉलिता अब जवान हो रही थी। लॉलिता को हम्बर्ट नहीं बल्कि उसके उम्र के लड़कों में दिलचस्पी आने लगी थी। लॉलिता अपने उम्र के लड़कों के साथ दोस्ती करना और वक्त बिताना चाहती थी और हम्बर्ट को अब इस चीज का डर सता रहा था कि कहीं कोई लड़का हम्बर्ट और लॉलिता के बीच आकर उन्हें अलग न कर दे। इसीलिए हम्बर्ट लॉलिता पर कड़ी नजर रखता और सख्ती बरतने लगा था। हम्बर्ट लॉलिता को किसी भी लड़कों से दोस्ती या बात करने की भी इजाजत नहीं देता। वो लॉलिता को उसे छोड़ पार्टी करने भी नहीं देता था। लॉलिटा अब वो छोटी 12 साल की मासूम बच्ची नहीं थी। लॉलिटा अब हम्बर्ट से झूठ बोलना, हम्बर्ट को अपने बातों में फंसाना और हम्बर्ट से पैसे निकलवाना, इन तीनों कलाओं को सीख गई थी। इधर हम्बर्ट का पागलपन उसे लॉलिटा के स्कूल में लॉलिटा की लड़कियों दोस्तों के भी आगे लॉलिटा के करीब आने मजबूर कर देता था और लॉलिटा भी हम्बर्ट से पैसे निकलवाने उसके पागलपन को सहने लगी थी। हम्बर्ट हमेशा से कला का प्रेमी था और उसे लगता था हम्बर्ट और लॉलिता और उनका रिश्ता किसी एक कलाकार और उसकी संगीत की कल्पना है। हम्बर्ट ने लॉलिता को अब उसके स्कूल के एक नाटक में भाग लेने की इजाजत दे दी थी, जहां लॉलिटा की मुलाकात उनके नाटक के लेखक क्लेयर क्विल्टी से हुई। क्विल्टी ये वही था जिसके हम्बर्ट से पहली बार तब मुलाकात हुई थी जब हम्बर्ट लॉलिता को उसके माँ के मौत पर होटल लाया था और हम्बर्ट ने लॉलिता को ड्रग्स दे दिया था। क्विल्टी को ना तो लॉलिता पहचानती ना हम्बर्ट को उसकी छवि याद थी, पर क्विल्टी उस रात से ही लॉलिटा और हम्बर्ट पर नजर रख के था। इधर लॉलिटा ने हम्बर्ट से झूठ कहते हुए हम्बर्ट को बताया क्विल्टी एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और हम्बर्ट को छल से अपने साथ एक और सफर पर घुमाने निकल पड़ी। इस बार पूरे सफर के दौरान हम्बर्ट को लग रहा था कोई उनका पीछा कर रहा है, पर लॉलिटा अपनी चालाकियों से हर बार हम्बर्ट को भटकाने में कामयाब हो जाती थी। फिर एक दिन सफर के दौरान लॉलिटा बीमार पड़कर हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। यह पहली रात थी जब हम्बर्ट लॉलिटा से जुड़ने के बाद उससे अलग था, पर दूसरी सुबह हम्बर्ट को चकमा देकर लॉलिटा क्विल्टी के साथ हम्बर्ट से दूर हमेशा के लिए भाग चुकी थी। 2 साल बीत चुके थे। हम्बर्ट को लॉलिटा का कुछ पता नहीं चला। हम्बर्ट एक जवान शराबी रीता के साथ वक्त बिताने लगा था, पर लॉलिटा का ख्याल हम्बर्ट के दिल और दिमाग से नहीं जाता। वो लॉलिटा को अगवा करने वाले को मार देना चाहता था। तभी एक दिन हम्बर्ट को 17 साल की लॉलिटा के तरफ से खत मिला, जहां लॉलिटा ने हम्बर्ट को अपने पिता कहते हुए उसे बताया लॉलिटा अब शादीशुदा और गर्भवती है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है और लॉलिटा को अब पैसे की जरूरत है। लॉलिटा का जुनून हम्बर्ट को एक बार फिर लॉलिटा को ढूंढने मजबूर कर देता है और वो लॉलिटा के असली पिता के पिस्तौल लेकर लॉलिटा के घर पहुंच जाता है। हम्बर्ट को लॉलिटा की हालात देखकर बहुत तकलीफ होती है, जहां उसे पता चलता है उस रोज लॉलिटा क्विल्टी के साथ भाग गई थी और वो क्विल्टी से प्रेम करने लगी थी, पर क्विल्टी लॉलिटा से प्रेम नहीं करता था। वो लॉलिटा का इस्तेमाल करते हुए उसे जवान लड़कियों के अश्लील वीडियो में लॉलिटा से काम करवाना चाहता था। क्विल्टी यह भी चाहता था लॉलिटा उसके अनेक दोस्तों के साथ अस्वाभाविक संबंध बनाए, पर जब लॉलिटा ने क्विल्टी को यह सब से इनकार कर दिया तब क्विल्टी ने उसे धक्के मारकर बाहर कर दिया था। उसके बाद लॉलिटा ने एक जगह नौकरी की जहां उसकी मुलाकात उसके अब के पति से हुई, जिससे उसने विवाह किया और गर्भवती हो गई। लॉलिटा नहीं चाहती थी उसका पति उसके और हम्बर्ट के रिश्ते के सच को जाने, इसलिए उसने हम्बर्ट को पिता कहकर खत लिखते हुए आर्थिक मदद मांगी थी। हम्बर्ट को यह एहसास हो चुका था वो लॉलिटा से सच्चा प्यार करता है। वो अब भी लॉलिटा को वापस अपने पास लाना चाहता था और उसने लॉलिटा से निवेदन करते हुए लॉलिटा को अपने साथ लौटने को बोला, पर लॉलिटा ने उसका प्रस्ताव ठुकराते हुए हम्बर्ट को बोला इससे बेहतर है कि वो क्विल्टी के साथ जाना पसंद करेगी। दुखी होकर हम्बर्ट ने लॉलिटा के हक और लॉलिटा के जायदाद से लॉलिटा को $4000 दिए और वहाँ से निकल पड़ा। हम्बर्ट जाते जाते बहुत दुखी था। उसे एहसास हुआ उसने लॉलिटा से उसका बचपन छीन लिया था और कभी भी उसने लॉलिटा को सही मायने में खुशी नहीं दी थी। हम्बर्ट को यह भी एहसास हुआ उसने ऊपर वाले के नजर में भी कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। उसने लॉलिटा को एक पिता के प्यार से भी वंचित कर दिया। पर अब हम्बर्ट के सर पर खून सवार था।
हम्बर्ट ने क्विल्टी को उसके अड्डे पे ढूंढा जहाँ वो बच्चों को नशीली दवाइयाँ खिलाता था और बहुत सारी गोलियां क्विल्टी के शरीर में उतारकर क्विल्टी को मार दिया। हम्बर्ट की गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब वो जानता था उसे असली दुख इस बात का नहीं है कि उसने लॉलिटा को खोया है, पर उसे असली तकलीफ इस बात की थी लॉलिटा से हम्बर्ट ने उसके बचपन को छीन लिया था। हम्बर्ट ने अपने लिए 35 साल की एक बच्चे के ऊपर शारीरिक शोषण करने जेल की सजा मांगी। हम्बर्ट ने लॉलिटा को लिखते हुए लॉलिटा से अपने पति के साथ वफादार रहने बोला और क्विल्टी की मौत को संसार पर एक उपकार बताया। हम्बर्ट उसके और लॉलिटा की प्रेम कहानी को अमर बना देना चाहता था, इसलिए उसने यह किताब लिखी जो वो चाहता था उसके और लॉलिटा के मौत के बाद छपे। बच्चे को जन्म देते वक्त लॉलिटा मर गई और जेल में हम्बर्ट की भी मृत्यु हो गई और लेखक ऐसा दर्शाते हैं मानो यह किताब उन्हें हम्बर्ट के लॉयर से मिली थी, जो अब हम्बर्ट और लॉलिटा के मरने के बाद छप रही है और कहानी यही खत्म हो जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।